लिया है लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। तो यूं जरा कान खोल के एक ऑडियो में सुनवाने जा रहा हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पाटे खान साहब पे एक वीडियो बनाई है कि पाटे खान साहब ने अब ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास, इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो करतूत हैं, जिस तरह ये मुल्की सलामती के जो इशू हैं उन पर खेल रहे हैं, तो खान साहब को अब रगड़ा जाएगा, इनका एहतसाब भी किया जाएगा। किस तरह इन्होंने जो सफारती साइफर है, एक सफारती दस्तावेज है, उसके ऊपर इन्होंने सियासत की और पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं उन पे खान साहब ने खुद कुछ हमला किया। एक खत लहराते थे खान साहब कि ये देखें जी खत, ये खत है, मैं अगर इस खत को खोल दूं तो जलजला आ जाएगा। अगर मैं इस खत को, अमेरिका ने ये खत हमें लिखा है हमारी हुकूमत को, यानी कि इमरान खान अपने बारे में ये कह रहे थे कि ये अमेरिका ने हमें धमकियां दी हैं और हमारी हुकूमत गिराई है अमेरिका ने। इलेक्शन हुए, उसके बाद पंजाब के इलेक्शन हुए, इस बंदे ने घर घर जाकर दरवाजे खटकाए, कुंडे खटकाए कि ये देखे जी लेटर, अमेरिका ने हमें लेटर लिखा है, हमें धमकियां दी हैं कि हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो इन लोगों को, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको अमेरिकी लाए हैं, ये खत है और उस खत को बेस बनाकर खान साहब ने पंजाब का इलेक्शन जीता। हमारे लोग बहुत बोले हैं, मान जाते हैं, लोगों ने मान लिया कि नहीं जी चलो ठीक ही कह रहा होगा, अमेरिका ने गिराई होगी इसकी हुकूमत, या फिर अमेरिका ने हमें धमकियां दी होंगी। ओ भाई, अमेरिका को क्या जरूरत थी इस जैसे वेले इंसान को धमकियां देने की? वो तो खुश थे, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आए जो पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसकी अखलाकियात तबाह बर्बाद कर दे, ये लोग हमारे कल्चर पे आ जाएं, नंगे हो जाएं, वो तो चाहते हैं ये। तो यही सब कुछ ये करता है, इसके जलसों में क्या कुछ नहीं होता। मैशत का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो साजिश पे साजिशें कर रहा था बंदा। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक की जाती है, अब इनकी करतूत सामने आई है। ये सुने, यूथी जरा करीब करीब आ जाएं और कानों के पर्दे खोलकर पहले इस ऑडियो को सुने। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर। मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद है ना तो उसमें आखिर में उसने एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि दिमाग नहीं भी देना, लेकिन इंटरनल मीटिंग कर मुझे, मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज सुना दी, इसलिए ये था। फिर मैं इसका एनालिसिस करूँ, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहां से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये तो ये सुन लिया जी। अब कहाँ गई इमरान खान की सच्चाई? यूथी मेरे वीडियोस के कमेंट में उगलना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी मैं इमरान खान के हवाले से वीडियो बनाता हूँ और मैं झूठ बोलता हूँ। भाई कोई एक बंदा मेरी कोई एक बात झूठी साबित कर दे, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। कल एक मैंने वीडियो बनाई कि खान साहब के जो सीता वाइट के साथ रिलेशन थे, उस रिलेशन के नतीजे में, नाजायज रिलेशन के नतीजे में एक बच्ची पैदा होती है टैरियान नामी, उसको इस बंदे ने नहीं अपनाया। अपनी औलाद को मानने से ये बंदा इनकारी है, ये पाकिस्तान का कितना ज़का होगा। तो जो लेटर ये लहरा रहा था कि नहीं जी मुझे अमेरिका ने निकाला है, हमें हमारी हुकूमत को अमेरिकियों ने गिराया है और शहबाज शरीफ की हुकूमत को अमेरिकी लेके आए हैं, ये तो कह रहा है कि भाई हमने इस पे खेलना है, एक सफारती दस्तावेज पे खेलना है हमने। हमारे सबसे ज्यादा हमारी ट्रेड होती है यूरोप के साथ, सबसे ज्यादा ट्रेड पाकिस्तान करता है अमेरिका के साथ। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए पाकिस्तान के, IMF से कहा कि ये
तो आसान फरामोश लोग हैं, इनको अपने कर्जे नहीं देने, उन्होंने बंद कर दिए। फिर नई हुकूमत आई, इन्होंने जाके उनके तरले किए कि हम डूब जाएंगे। खान बर्बाद करके चला गया इस मुल्क को। उन पे इल्जाम लगा रहा था कि नहीं जी वो मईशत का बेड़ा गर्क करके चले गए। जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो डॉलर का क्या रेट था आप मुझे बता दें, चीनी का, कुकिंग ऑयल का क्या रेट था। एक इसने महंगाई की आकर, और इतनी ज्यादा इस बंदे ने महंगाई की कि गरीब की चीखें निकाल दी। और जाते हुए IMF के साथ जो माहदे किए थे उनको इस बंदे ने तोड़ दिया। उनकी शरायत को इसने जूते की नोक पे रखा और बारूदी सुरंगें ये बंदा बिछाकर चला गया। फिर बाद में ये हमदर्दी का वोट लेना चाहता था लोगों से और इसने लिया अपने प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर। लेकिन मैं आपको पहले भी कहता हूं कि कब तक अब झूठ के सहारे लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे। अभी एक झूठ सामने आया है। ये बंदा क्या समझता था कि रियासत कमजोर है, रियासत मेरे सामने हार चुकी है, चुप करके बैठी हुई है। रियासतें भाई कमजोर नहीं होती। तुम्हारे जैसे कई पाटे खान आते हैं जो रियासतों को धमकियां देते हैं। तो रियासत ये सोच रही थी कि चलो इसकी इज्जत बनी हुई है तो बनी रहे, हमारा क्या जाता है। नहीं इसके जो करतूत दुनिया को दिखाते, लेकिन ये तो रियासत माँ की तरह होती है। और जो बंदा अपनी रियासत के खिलाफ यानी कि अपनी माँ के खिलाफ साजिशें करे वो पाकिस्तान का कितना सका हो सकता है। तो अब ये इनकी वीडियो लीक हुई है। ये जो अमरीकी साइफर का, अमरीकी खत का जिक्र किया करता था खान, आज यूथिया मुझे कमेंट में ये कहे साबित करे आके कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस ऑडियो को झूठा साबित करे भाई आके। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए लोग इनको यूथिया कहते हैं। पूछो भाई वहां से, पूछो आप क्या आपने हमारे साथ झूठ बोला। इंतहाई शर्म का मुकाम है, इंतहाई। इमरान खान में अगर शर्म नाम की कोई चीज है तो इस ऑडियो के मंजरेआम पर आने के बाद खान साहब को या तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, या फिर अपनी कौम से ये कहना चाहिए कि मुझे माफ कर दें, मैं इक्तदार के लिए, मैं कुर्सी के लिए पागल हो गया था, मैं सब कुछ भूल गया था, मैंने मुल्क की मफाद को दाव पर लगा दिया, मुझे माफ कर दें। हो सकता है कि कौम आपको माफ कर दे, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए बंदे में, थोड़ा बंदे का जमीर जागा हुआ होना चाहिए। इस तरह माफी वो बंदा मांग सकता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये बंदा पाकिस्तान का कितना खैर ख्वाह है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।